Hello guys, this is Ayush, and in today's video we will see this problem: remove nth node from the end of the list. So we have given the head of the linked list and we have to remove the nth node from the end of the linked list, and after modification we have to return its head. Okay, तो हमें क्या करना है कि ये हमें एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, इसमें से अगर हमें बोला जाए जैसे 1 2 3 4 5, ये हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें n इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमें फ्रॉम द एंड से क्या करना है, लास्ट वाला नोड रिटर्न करना है। कैसे? 1 2 n इज 2। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं इसको। तो देखा जाए इसमें हमें n इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। तो हमें इस एंड से स्टार्ट होना है, बट हमारे पास जो एड्रेसिंग है वो ऐसे है, मतलब फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, पहला एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और हम ये काउंट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके लास्ट से जैसे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है 5, ठीक है। और हम क्या करेंगे 5 माइनस 2, मतलब 5 माइनस n, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 2 है। और 3 हम वहां तक जाएंगे 3 में, और इसके नेक्स्ट में 3 का नेक्स्ट क्या है अभी हमारा 4, और हम क्या करेंगे 3 के नेक्स्ट में हम दे देंगे 5। तो ये सिंपल है और ये ऐसे हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला नोट्स, ठीक है, ये मेरे को क्या बताएगा टोटल नोट्स कितना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा और कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूंगा और कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे एट द एंड नोट्स हमारे पास आएंगे वैल्यू 5। अब एक बात क्या है कि अगर हमें बोला जाए इसमें, मतलब केसेस देखे जाए, एज केसेस देखे जाए अगर, कि हम क्या क्या हो सकता है। अगर n इज इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है, तो हमें कोई रिमूव ही नहीं करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा हेड, ठीक है। दूसरा क्या है कि n जो है हमें गिवन है 5, मतलब हमें 5 ही नोड है और फिफ्थ नोड रिमूव करना है। अगर हमें फिफ्थ नोड रिमूव करना है तो मतलब हमें 1 रिमूव करना होगा। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ पे, हेड का नेक्स्ट, क्योंकि अभी जो है हेड पॉइंट कर रहा होगा 1 को, ठीक है। और ये क्या होगा मेरे पास, हेड का नेक्स्ट पॉइंटर। इसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एक एज केस इधर से हो गया, एक एज केस इधर से हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारे बाकी बचे हुए हैं, हम एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। और हम कब तक जाएंगे, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें रिमूव करना है इस केस में, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है। तो रिमूव करने के लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, जैसे नोट्स क्या है हमारे पास 5, 5 माइनस 2, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें थर्ड नोड तक जाना पड़ेगा। तो हम थर्ड नोड पे जाएंगे एक वाइल लूप में, जब तक हमारा ये 5 माइनस 2 चलेगा, और वहां से हम टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे, तो जो हमारा कोई जो टेम्परेरी वेरिएबल होना चाहिए वो पॉइंट करना चाहिए हमारा 3 को, ठीक है। क्यों करना चाहिए, हम क्या करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब जो 3 नोड का नेक्स्ट है, उसको क्या कर देंगे हम, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे। कैसे? ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को कर देंगे, 3 का नेक्स्ट क्या है 4, और 4 का नेक्स्ट है 5। तो हम क्या बोलेंगे, 3 को दे दो आप 5 का एड्रेस, खत्म काम। तो वो हो गया, और सिंपल हम रिटर्न कर देंगे हेड। तो ये तो हो गई हमारी इस कोड की एल्गोरिथम, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगी O ऑफ n, क्योंकि हम एक पहले आइट्रेशन कर रहे हैं, एक सिंगल आइट्रेशन कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, काउंट करने के लिए। दूसरा आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए, रिमूव करने के लिए। अब हम ये सिंगल आइट्रेशन में भी कर सकते हैं। सिंगल आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, बताता हूँ मैं। जैसे लेट्स से हमें कोई फंक्शन गिवन है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यूटिल फंक्शन बना लेंगे जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे i, ठीक है, मेन फंक्शन से जो कॉल करेंगे, और एक परफॉर्म करेंगे हेड। अब क्या करेंगे, इफ
सबसे पहली कंडीशन, अगर हम हमारा हो गया हेड इज इक्वल टू नल। चलो कोड लिखने से पहले ना मैं समझा देता हूँ करना क्या वाले है। हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। कैसे? 1 की रिकर्सिव कॉल हुई, फिर मैंने रिकर्सिव कॉल करी 2 के लिए, फिर मैंने रिकर्सिव कॉल करी 3 के लिए, फिर रिकर्सिव कॉल करी मैंने 4 के लिए, रिकर्सिव कॉल करी 5 के लिए। ठीक है। और जब मैं वहां से रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे अब नल के लिए भी रिकर्सिव कॉल होगी, तो मैं जब रिटर्न बैक कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न बैक में मैं क्या करूंगा, वही नोड पास कर दूंगा उसके नेक्स्ट में। मतलब जो मेरा करंट हेड होगा और उसका जो नेक्स्ट होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरे को रिटर्न होके वैल्यू आएगी। ठीक है। तो 5 के नेक्स्ट में अगेन यही रह गया। फिर मैं क्या करूंगा, 5 के जो अब 5 कॉल हो गई, अब मैं 5 से वापस जाऊंगा। ठीक है। तो मैं जैसे ही देखूंगा कि मेरे को 4 आ रहा है, 4 आ रहा है का मतलब कब आएगा 4, मैं एक आइटरेटर रखूंगा जो मैं ये बोल रहा हूँ, और मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा फंक्शन कॉल के बाद। ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा। कैसे? मैंने आई को यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अभी यहाँ पे पास हुई, हमने पास करी 0 से। ठीक है। यहाँ भी 0 पास हुई, यहाँ भी 0 पास हुई, यहाँ पे भी 0 थी, और यहाँ पे भी 0 थी, और यहाँ पे भी 0। तो जब ये 0 पास हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस प्लस करके। ठीक है। और आई प्लस प्लस भी नहीं करते, हम एक काम कर सकते हैं, हम स्टैटिक एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम एक स्टैटिक वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे ऐसे, और इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये फंक्शन कॉल से रिटर्न हुआ, तो अब ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है। तो आई की वैल्यू हो चुकी थी 1, अब ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2। तो मैं चेक करूंगा कि गिवन आई की वैल्यू अगर इक्वल टू हो गई है हमारे, मेरा जो गिवन वैल्यू है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता था, हेड के नेक्स्ट में वो पॉइंटर रिटर्न कर देता था। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू मेरे को यहाँ रिटर्न होकर आएगी ना, मैं वो रिटर्न करूंगा। पहले तो मैं हेड रिटर्न करता था, मान लो हम यहाँ से गए, तो मैं नल रिटर्न किया, नल असाइन हो गया 5 के नेक्स्ट को यहाँ पे। अब मैं जब यहाँ से गया, तो मेरे को क्या होगा, 5 को रिटर्न करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं 5 को जब रिटर्न करूंगा, और उस केस में क्या होगा, हेड तो हमारा होगा 4। ठीक है। और रिटर्न वैल्यू जो आएगी, मतलब हमारे पास जो फंक्शन से जो वैल्यू आएगी, ये वो होगी 5। तो अभी इस केस में मैं क्या करूंगा, जब मेरा i इक्वल टू n हो जाएगा, तो मैं इसको वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, मतलब मैं हेड के नेक्स्ट में रिवर्स नहीं डालूंगा। ये जो रिवर्स मेरा नोड आएगा, मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिवर्स उस केस में। तो अब यहाँ पे क्या हो, रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है। फिर मैं सेम करूंगा, यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा, यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा सिंगल आइट्रेशन, कि मुझे यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक चीज और है, अगर आपको रिकर्सिव कॉल नहीं लगानी है, तो आप स्टैक यूज कर लो। ठीक है। उसमें स्पेस यूज होगा। अगर आप स्पेस को कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिस्टम स्टैक कॉल को हम कंसिडर नहीं करते हैं स्पेस में, तो हम रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम एक बार दोनों अप्रोच देख लिए, दोनों मेथड देख लिए। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो कोड कर लेते हैं इस बार। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को काउंट करने थे नोड्स, तो मैं बोलूंगा इंट, ओके, इंट नोड्स। उनको मैंने असाइन कर दिया विद वैल्यू 0। अब मैंने क्या किया, मेरे को काउंट करने थे नोड्स। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, हेड को असाइन करा, और जब तक वाइल मैंने बोला टेम्प एग्जिस्ट करता है, तो मैंने क्या किया, इसको नोड्स को बोला कि आप एक से इंक्रीमेंट हो जाओ, और टेम्प को बोला मैंने आप टेम्प के नेक्स्ट में चले जाओ। ठीक है। वाइल लूप कब टर्मिनेट होगा, जब टेम्प हो जाएगा नल, मतलब हम सब कुछ ट्रेवर्स कर चुके हैं। नोड्स की वैल्यू यहाँ पे अभी क्या हो चुकी होगी, 5। ठीक है। और टेम्प हमारा पॉइंट कर रहा होगा नल को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेम्प को अगेन हेड असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें आगे तक जाना है वहां पे, यहाँ तक। ठीक है। तो मैंने दो केस बोले थे क्या, कि इफ n अगर मेरा इक्वल टू 0 है, तो मैं सिंपल रिटर्न कर देना हेड, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब मैं किसको स्वैप करूं, किसी को नहीं कर सकता मैं। और इफ n मेरा जो आ जाए वो मेरे नोट्स के इक्वल आ जाए, मतलब जो मेरे को रिटर्न करना है, तो उसमें मेरे को रिटर्न करना था हेड का नेक्स्ट। ठीक है। कैसे? मान लो 5 ही आ जाए, तो 1 2 3 4 5 मेरे को ये रिमूव करना है, तो मेरे को हेड को यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न करूंगा हेड का नेक्स्ट, तो उससे वो हो जाएगा।
एल्स अब क्या करूंगा, मेरे को काउंट करने थे नोट्स, मैंने बोला था मेरे को वहां तक जाना है, कहां तक जाना है, मेरे को 3 तक जाना है। 3 तक कैसे जाऊंगा, व्हाइल लूप लिखूंगा, ठीक है, और विच इज आई इज लेस देन, जो मेरे नोट्स आए हैं, नोट्स 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस मेरा हो गया ये n इज टू 3 3 माइनस 1, मतलब मेरे को लेस देन 2 तक जाना है, क्योंकि मेरे को, मैंने क्या बोला था, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे को पॉइंट करना चाहिए 3 पे, है ना। अब कैसे क्या करूंगा मैं इसको, टेम्प को दे दूंगा मैं टेम्प का नेक्स्ट, और आई कर दूंगा मैं प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने लास्ट में मेरे को क्या करना था, टेम्प के नेक्स्ट में मेरे को देना था टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना था। रिटर्न क्या करना था मेरे को, अब हेड, सिंपल हेड रिटर्न कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब 3 के नेक्स्ट में 3 के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दिया, मतलब 3 को पॉइंट करा दिया 5 पे। तो इस बार इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये एक्सेप्टेड है, और सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये 100% फास्टर है, 0 मिली सेकेंड इसका टाइम लगा है सॉल्व करने का। अब मैं बोल रहा था रिकर्सिव कॉल, तो रिकर्सिव कॉल को कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हिंट दूंगा बस। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इंट i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लो, और यहाँ पे आप एक लिस्ट नोड रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट नोड से मतलब था। मैं बोलता हूँ उसको t, और मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा util, util, ओके, और मैं इसको पॉइंट करूंगा हेड जाए कोमा n जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को क्या रिटर्न करना था, लिस्ट नोड। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी में रिकर्सिव कॉल लगाते हैं। कैसे रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, इफ जो मेरा हेड है ना, वो इक्वल टू हो जाए मेरा नल, मतलब वो नल के इक्वल हो जाए, पॉइंट करने लगे, तो मैं रिटर्न क्या करूँ यहाँ पे, नल। नल रिटर्न करने से पहले मैं क्या करूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था फिर, एक मैं लगाऊंगा रिकर्सिव कॉल, ठीक है। रिकर्सिव कॉल में मैं क्या करूंगा, यही फंक्शन कॉल करूंगा, रिमूव, ठीक है, और इसमें मैं डालूंगा हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट डाला कॉमा एंड डाला। अब मेरे को रिटर्न हो क्या जाएगा ये, यहाँ पे अब मैं चेक करूंगा कि इफ n की वैल्यू है तो कहीं i के इक्वल तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो मेरे को क्या करना था, वो वैल्यू को रिटर्न करना था, जो मेरे को ये रिमूव nth नोड से वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपल t, एल्स मैं क्या करूंगा, हेड के नेक्स्ट में मैं डाल दूंगा t, और मैं रिटर्न कर दूंगा हेड, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सही जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं मैं सही हूँ गलत हूँ। ओके, तो ये मुझे दे रहा है रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है मेरे को, ये हमें देखना है। वो कैसे देखेंगे, i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, n की वैल्यू 2 थी, और हमने क्या कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमें i प्लस प्लस यहाँ पे भी करना है। i प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ तो कर दिया हमने, और हाँ हाँ अभी भी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ क्या हो सकती है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे, अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करते हैं बाद में, ठीक है, आप जाओ बाद में। और अच्छा, हमें यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, तो आई थिंक हो जाना चाहिए अभी, रन करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो एक्सेप्टेड आ रहा है अभी, बस हो जाएगी सबमिट। हाँ, तो सबमिट हो गया ये, इसका रन टाइम है 4 मिली सेकेंड। सो इसको हमने कर दिया सिंगल पास में, एक पास में, और फॉलो अप कुड यू डू दिस इन वन पास, तो ये वन पास में भी हो चुका है। So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.